कि वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। रमजान में शुगर फ्री हो गया पाकिस्तान। बेचारे पाकिस्तानी रमजान में चीनी के लिए तरस गए क्योंकि चीनी के दाम पाकिस्तान में आसमान पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान भारत से शुगर जो है इंपोर्ट करेगा। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। तो ये क्यों इंपोर्ट किया आपने? आप तो कहते हैं तिजारत नहीं करनी, जरा इसके हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? और इंडिया दुनिया का जो शुगर का सेकंड नंबर पे बड़ा प्रोड्यूसर है और तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि शुगर की कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो गई। इमरान खान साहब के जब ऑफिस में आए तो कीमतें 50, 55, 60 रुपए के करीब थी, जो कि इंडिया के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 25, 28, 30 रुपए किलो बनती है। लेकिन अभी पाकिस्तान में 100 रुपए क्रॉस कर गई है और इसके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, बट इग्नोरिंग दैट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तकरीबन गंदा शुगर है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। अब ये जो डेवलपमेंट है ये इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर जो 15 से 20 रुपए हमारा और इंडिया की जो कीमत का फर्क है ये इतना फर्क है और ऑलरेडी पाकिस्तानी जो ट्रेडर थे वो वाया अफगानिस्तान और दुबई जो थे वो हम इंडिया से शुगर मंगवा रहे थे। सो अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। तिजारत तो बंद जो हुई, अभी तक जितनी भी तिजारत बंद रही, ट्रेड बंद रही, उसका एक ही नारा और एक ही मुद्दा, और वो ये कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेज दें, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब्दील किया और जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो भी ले लिया। तो पाकिस्तान ने कहा जी कि अब हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, जब हमने कहा हम ट्रेड नहीं करेंगे तो जैसे ही हमने ये कहा उसके थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान को इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करनी थी, क्योंकि जो ये पाकिस्तान में कुछ वैक्सीन हैं जो कि सांप काटने की या कुत्ता काटने की जो वैक्सीन है वो भारत से आती है। उन्हीं की एक ताहिरा औरंगजेब मेंबर जो है उन्होंने ये सवाल उठाया कि जरा ये बताइए कि दुनिया से कितनी चीनी या शुगर जो है इंपोर्ट किया आपने। तो पता ये चला कि हजारों टन गंदम जो है इंपोर्ट कर ली। गंदम कह रही हूं, गंदम भी वैसे इंपोर्ट ही की जाती है। शुगर, यहां तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहां से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। ये है कि ट्रेड का अल्टीमेटली जो है ना वो दोनों कंट्रीज को फायदा होता है, ठीक है। अगर वहां से चीज यहाँ पे आएगी तो उनको फायदा है, वो भी उससे जो है ना वो प्रॉफिट बनाएंगे, और यहाँ से अगर वहां पे जाएगी तो एग्जैक्टली जो है ना वो दोनों कंट्रीज को फायदा है। और आप ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी तो जंगें हुई है ना, उसके बाद वो भी तो निकल के आए हैं और अब जो है ना वो ट्रेड फ्री जो है ना उनका जोन चल रहा है। सो बेसिकली ये चीज तो कहीं ना कहीं हद तक है कि हमें जो है ना वो बेसिकली कश्मीर के मुद्दे को पीछे रखे, जिस तरह से जो है ना वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था, तब जो है ना वो इंडिया के साथ हमारा जो मादा था ना वो बड़ा क्लोज अप पे पहुंच गया था कि बस एक आधी जो है ना वो चीज रह गई थी डिस्कस होने वाली। वो कह रहे थे कि आप ये जो बड़के लगाते रहते हैं कि जब तक ये वाला मुद्दा हल नहीं होगा हर बात में जो है कश्मीर का नाम लिया जाता है, हम तो नाम नहीं लेंगे, लगता है ऐसा। अच्छा, सब पूरी पब्लिक जो है ना 23-24 करोड़ जितने भी लोग हैं वो समझते ही हैं कि नहीं, वो तो बड़ा दुश्मन मुल्क है, उनका तो नाम लेना पसंद नहीं है हुकूमत को। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो नाम लेना पसंद नहीं करते भाई, सभी स्टैब्लिशमेंट से लेकर पॉलिटिशियन, ये तो वो यही समझते हैं। और फिर बड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तो दुश्मन मुल्क तो वही है और उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने कभी तो भाई इनसे सलाम दुआ नहीं ली। हाँ, तो बात ये कि अंदर खाने आप जो चीनी खा रहे हैं ना अपने शरबतों में गोल गोल के, सर ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। अब आप देख लें आपने क्या करना है, वो शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी।
क्योंकि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान चीजें जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है, मेडिकल जो है वो उसको भी। अच्छा, अब जारी बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की वो इमीडिएट फैसला था जी कि हमने, पाकिस्तान ने भारत के साथ अब किसी किस्म का कारोबार नहीं करना, ट्रेड अब नहीं होगी, अब जमाना बदल गया है, हमने बदला लेना है, दिस एंड दैट वाज वन इमोशनल साइड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस चीज की समझ आ गई है कि इतना जो आपके करीब नेबर हो और इस तरह के बेशक हालात जितने भी बुरे हों, जो बिजनेस है उसको फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी से अलग रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल किस हद तक खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंडिया से 50,000 टन जो है चीनी बरामद की है। वो उनका कहना हो सकता है कि जब तक दहशतगर्दी को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी जो ये चीनी भी इंपोर्ट किया, ये सिंगल वन साइडेड तो नहीं हुई, इसमें भी उनके एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लाजमी एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि ट्रेड को बढ़ाया जाए। फ्रंट चैनल पे हमेशा वो कहा जाता है जो एजेंडा होता है, बट इकोनॉमी हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग होती है कि बैक चैनल्स के थ्रू बात बातें हो रही होती हैं, आपकी डील चल रही होती है। अभी भी सिर्फ चीनी तो रिसेंट की बात है, ऑलरेडी ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पुराने चल रहे होते हैं वो सारे चल रहे होते हैं। क्योंकि सर आप देखें कि एक वक्त था कि इंडिया से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, अदरक, लहसुन, मसाला जात और कई सब्जियां जो है वो वाया वाघा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान आती थी। हमारे किसानों को भी रिलीफ मिलता था, इंडिया के किसानों को भी रिलीफ मिलता था। लेकिन जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम को काफी ज्यादा। कि आप ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, दुश्मन और ये और फलां और टीन, और वहीं पे जो है आप चीनियां उनसे मंगवा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल भी है, वो ये है कि एग्रीकल्चरल कंट्री और यूएई से गन्ना वहां पे उग रहा है कि आपके मुल्क में उग रहा है गन्ना? सर ये समझ से बाहर बात है कि चीनी तो आपके अपने मुल्क में होनी चाहिए, ज़राई मुल्क तो आपका अपना है, महकमा ज़राअत तो आपका अपना है। वो क्या कर रहा है महकमा ज़राअत? आप जो है वो कहां से पूरी दुनिया से चीनी मंगवाई है आपने, शुगर पूरी दुनिया से मंगवाई है। दिस इज अनबिलीवेबल। आपकी अपने कंट्री में ग्रो होती है, आप सब कुछ वहां पे ग्रो करते हैं और आप पूरी दुनिया से मंगवा रहे हैं। आपको तो एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी। ये तो हालत है, ये तो हालात है। और फिर कहते हैं कि वो तो कोई बात ही नहीं है। ये जो आप नाराज हो रहे हैं कि जी इतने $1 मिलियन का उन्होंने कह दिया कि नुकसान हो गया, तो उनका तो आईपीएल देखें कितना बड़ा है दुनिया का। जो दवाइयां आप वहां से मंगवा रहे हैं, मतलब मेडिसिन वहां से आ रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर लोग जा रहे हैं और वो अगर वीजा दे देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोग भी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन आपने नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीर का, तब तक बात नहीं करनी। बस ये सब चीजें अंदर खाने आती रहेंगी, मेज के नीचे से, टेबल के नीचे से आती रहेंगी, और जो है वो सबको जो है वो बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। मुझे कम्पीट करना है। आज हमारा शुगर सेक्टर या कॉटन सेक्टर जो है वो इंडिया से कम्पीट नहीं कर पा रहा है, और शुगर और कॉटन पाकिस्तान में इतनी महंगी हो गई है कि हमें इंडिया से मंगवानी पड़ रही है। सो इट मीन्स कि मंडी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें इंडस्ट्री प्रमोट होती है। इंडिया ने क्योंकि वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया है, पाकिस्तान में ये था कि जैसे इमरान खान साहब आए, उन्होंने आते ही जनाब जो है हमारा एक अदारा है यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसको इस्तेमाल किया ऑपोजिशन के खिलाफ। और ये पाकिस्तान में एक बात चलने लग पड़ी कि जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान में कारोबार करना है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो नैब है वो डराता है कारोबारी लोगों को बुलाता है और मामलात जो है वो खराब हो जाते हैं। सो इंडिया में क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, और बल्कि कुछ लोग तो यहाँ पाकिस्तान में मजाक भी कर रहे थे कि अगर हमें इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको स्लो करना है तो हमें जो है वो नैब को इंडिया में भेज देना चाहिए, देनी चाहिए, और ट्रेड को जो है ना वो इंक्रीज करना चाहिए। उससे जो है ना वो हम पॉवर्टी जो है ना वो कम कर सकेंगे और लोगों का रियल टाइम जो है ना वो बेनिफिट होगा। पाकिस्तान का मीडिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है, सरेआम ये बात कह रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो बलोचिस्तान के अंदर जो है वो एक आजादी की तहरीक चला रहे हैं। बलोचियों को जो बागी किया जा रहा है इसके पीछे सरासर इंडिया है। तो आप ये देख लो कि इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है तो वो तो विदाउट एनी प्रूफ जो है ना वो कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और मुझे एक बात बता दे, खालिस्तान का अभी तक वो क्यों कहते हैं शुरू से लेके, और ये वाला उनका नैरेटिव कोई 20 साल पुराना नैरेटिव है, ठीक है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और इन चीजों को अपनी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी से शुरू से ही पहले अलहदा रखते तो आज हमें इस तरह के फैसले ना करने पड़ते। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं, खास करके पाकिस्तान में PMLN जो है, जो बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है, उनकी तरफ से ये आ रहा था कि जी उनके जनरल सेक्रेटरी हैं हसन इकबाल साहब कह रहे थे जी कि नरेंद्र मोदी साहब ने तो ना तो 370 को वापस किया है, ना 35A को वापस किया।